फेसबुक ये चमचो कान खोल करके सुन लो। जो ये फेसबुक पे लिख रहे हो ना, बीजेपी झुक गई, झुकाने वाला चाहिए, मोदी जी झुक गए, फर्जी हो तुम, फर्जी। और तुम्हारा योगदान 2 अप्रैल भारत बंद में भी नहीं था। तुम जेल में पड़े चक्की पीस रहे थे, दंगाई। तुम दंगाई हो, दंगाई। और इस समाज को गुमराह कर रहे हो। यह ध्यान रखना, भारत बंद होगा मतलब होगा। 21 अगस्त संपूर्ण भारत बंद। इस भारत बंद 21 अगस्त में कोई भी योगदान नहीं है। जबकि वे एजेंट चमचे ये कहते हैं कि केस लग जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, मुकदमे लग जाएंगे, भविष्य खराब हो जाएगा, चूड़ियां पहनाते हैं, बुजदिल बनाते हैं समाज को, और खुद दंगाई है। वे खुद रेपिस्ट भी हैं, बलात्कार किए पड़े हैं, दंगाई है। तो साथियों, आप लोगों ने वीडियो देखी, यह है सतपाल तंवर। आप लोग इसे जानते होंगे। किस तरीके से चंद्रशेखर भाई के ऊपर इस तरीके की टिप्पणियां कर रहा है, डायरेक्ट चंद्रशेखर भाई को टारगेट कर रहा है। लेकिन इशारे में इसने बहुत कुछ बोल दिया और आप लोग इस बात को समझते भी हैं। मैं आपका दोस्त सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं एसीपी तूफान की तूफानी न्यूज। साथियों, बात करते हैं इस सतपाल तंवर की, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला आया था SC/ST एक्ट आरक्षण वर्गीकरण को लेकर, जो कि बहुत दमदारी तरीके से और बहुत ही मजबूती तरीके से चंद्रशेखर भाई सदन में, सांसद भवन में जाकर आवाज को उठा रहे थे। और वही यहां फील्ड में, ग्राउंड में और मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा बहन कुमारी मायावती जी इस बात को उठा रही थी और इस आवाज को मजबूती से उठा रही थी। लेकिन इसी बीच ये सतपाल तंवर एक आंदोलन की घोषणा कर देता है भारत बंद को लेकर, जो कि 21 तारीख को भारत बंद की घोषणा इसने कर दी। अनाउंसमेंट करने के बाद इधर उधर अफरा तफरी मची जाती है, लोग इसके पोस्टर वायरल करने लगते हैं कि 21 तारीख को भारत बंद। बिना रणनीति के, बिना जान पहचान के, बिना सोचे समझे इस तरीके का षड्यंत्र बनाना अच्छी बात नहीं होती है। बड़े बड़े और नेता हैं, उनसे पहले रणनीति बनाई जाती है, तब इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं। आपको याद होगा 2018 में 2 अप्रैल के दिन जब भारत बंद हुआ था तो क्या हुआ था, बहुजन समाज के साथ कितना जुल्म, शोषण, अत्याचार हुआ था। जेलें ठूस ठूस कर भर दी गई थी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, यानी कहां पर जब संपूर्ण भारत बंद हुआ था 2 अप्रैल के दिन, तो जेलों में ठूस ठूस कर बहुजन समाज के व्यक्ति भरे गए थे। वो कौन थे, वो लोग कौन थे जो जेलों के अंदर भरे गए थे? वो बहुजन समाज के व्यक्ति थे। वो लोग थे जो जुल्म और शोषण के खिलाफ आवाज उठाते थे। एक बात का ध्यान रखना, SC/ST वर्ग में बहुत सारी जातियां आती हैं, लेकिन और जो अन्य जातियां हैं वो सिर्फ मलाई और रबड़ी चाटने में लगी रहती हैं। लेकिन अगर जब बात आती है अधिकार की, तो सबसे पहले जाटव जाति खड़ी होती है। इस बात का ध्यान रखना, जाटव जाति अधिकार के लिए लड़ती है, मजबूती से लड़ती है और दमदार तरीके से लड़ती है। सदन में भी आवाज उठाती है, मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आवाज उठाती है, सब जगह चारों तरफ जाटव जाति लड़ती है। लेकिन उस आरक्षण का फायदा और अन्य जातियां जो SC/ST में आती हैं वो लेती हैं। वो रबड़ी चाटती हैं, वो मलाई चाटती हैं। लेकिन जब मुकदमे दर्ज होते हैं तो जाटव समाज के ऊपर होते हैं, जब केस लगते हैं तो जाटव समाज के ऊपर लगते हैं, जब कोई व्यक्ति मारा जाता है तो जाटव समाज के मारे जाते हैं। इस आंदोलन में, ऐसे अफरा तफरी में, ऐसे निर्णय में और ज्यादातर चोटें आती हैं तो जाटव समाज के ऊपर आती हैं, और लाठीचार्ज होता है तो जाटव समाज के ऊपर होता है, क्योंकि ये लोग अपने हक और अधिकार के लिए हमेशा डटकर खड़े रहते हैं और आंदोलन करते रहते हैं। कभी जंतर मंतर पर देख लो, तो कभी हर जिले में देख लो, तो कभी SSP कार्यालय पर देख लो। लेकिन यह निर्णय भारत बंद का, संपूर्ण भारत बंद का जो लिया है सतपाल तंवर ने, यह सरासर गलत है। बिना रणनीति के, बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय लेना ठीक नहीं और उचित नहीं, क्योंकि इसने, सतपाल तंवर ने संपूर्ण भारत बंद करने की घोषणा कर दी, लेकिन किसी से निर्णय नहीं लिया। लेकिन इसी बीच में चंद्रशेखर भाई सदन में लगातार आवाज उठा रहे थे। उनके द्वारा उठाई हुई आवाज को सरकार ने मान्य की। बहन कुमारी मायावती जी ने मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को यह चेतावनी दी कि अगर आरक्षण या संविधान को छेड़छाड़ करोगे
तो हम बहुजन चुप नहीं बैठेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। यहीं पर चंद्रशेखर भाई ने भी सदन में कह दिया कि जिस दिन बहुजन जाग गया उस दिन समझ लो इस देश में तबाही आ जाएगी। इस तरीके के जब सरकार को खुली चुनौती हमारे बड़े बड़े नेता दे रहे हैं तो यह फर्जी नेता सतपाल तंवर संपूर्ण भारत बंद करने की इधर घोषणा क्यों कर रहा है? बिना रणनीति के, बिना सोचे समझे और बिना किसी से बातचीत किए हुए संपूर्ण भारत बंद करने की घोषणा कर दी। और यहीं पर बहुजन समाज के युवा इसकी बातों में आकर भड़कने लगे और इसकी बातों में उलझे पड़े हैं, संपूर्ण भारत बंद करने को समर्थन कर रहे हैं। वो लोग वो हैं जो कुछ जानते नहीं हैं। अरे याद करो वो 2 अप्रैल का दिन 2018 का, जब बहुजन समाज के ऊपर जुल्म, शोषण, अत्याचार हो रहा था और भारत बंद कर दिया गया था। कितने लोग जेल में गए थे, कितने लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे, कितने लोग अपने शहीद हुए थे, मारे गए थे। अरे वो दिन याद कर लो। अगर वो दिन याद कर लोगे ना तो आपको संपूर्ण भारत बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कहता हूं ये सतपाल भड़काऊ भाषण देता है, सतपाल तंवर भड़काऊ भाषण दे रहा है। इसकी बातों में ना आए, कतई भी ना आए। ये भी कह रहा है कि चूड़िया पहन लो, बुजदिल बना रहे हो समाज को। अरे तुझ में अगर इतनी ही दम है सतपाल तो तेरा भाई अट्ठा कट्टा है, बॉडी कार्ड है तेरे भाई में बॉडी शॉट। ये तू अपने भाई को फील्ड में उतारना, अपने भाई को आगे कर। तेरा भाई खास भाई, छोटा भाई है तो उसको आगे कर, उसको आगे करके फील्ड में उतार के उससे कहे भाई ला भारत बंद कर भाई, छोटा भाई देखे कितना भारत बंद कर देगा। अपने पिताजी को बोल, तेरे गली में तेरी कितने मानते हैं, तेरे गांव के लोग तेरी बात कितनी मानते हैं। तू फालतू में इधर उधर मीडिया कॉन्फ्रेंस करके युवाओं को भड़का रहा है, ये अच्छी बात नहीं है सतपाल तेरी। इस बात का ध्यान रखना, तेरी गांव में चलती है, तेरे संगठन के ही, तेरे गांव के जो उच्च पद पे जो थे, कोई सीनियर पद पे थे, उन्होंने भी तो तेरे संगठन में लात मार दी। तेरे जैसे संगठन में ऐसे ही लात मार देते हैं क्योंकि तेरे जैसे संगठन ठीक है मगर तू ठेकेदार बेकार है संगठन का। संगठन ठीक होते हैं, हर कोई संगठन ठीक होते हैं, लेकिन उसको चलाने वाले साले सबसे बेकार आदमी मिलते हैं और तू वही है। नफरत फैलाने वाला सबसे बड़ा धोखेबाज, आतंकवादी। तुझको आतंकवादी भी कहने में शर्म आती है क्योंकि तू है ही आतंकवादी से भी बढ़कर। एक बात का ध्यान रखना बहुजन समाज के लोगों, साथियों, युवाओं, सतपाल तंवर की बातों में ना आए। इसने बातों ही बातों में चंद्रशेखर भाई को टारगेट करके बहुत कुछ बोल दिया, बहन कुमारी मायावती जी को भी बहुत कुछ बोल दिया। इस बात का ध्यान रखना। इसका जो पोस्टर वायरल हो रहा है भारत बंद को लेकर, इसको रोक लगाओ। और ये जहां भी दिखे, अगर ये भारत बंद करने का इतना ही इसे शौक है तो पहले अपना खाड़साई बंद करके दिखा दे, अपना गुड़गांव ही बंद करके दिखा दे, उसके बाद भारत में घुसना। ठीक है ना? गुड़गांव में तो साले तुझे इतना धो के पीटते हैं, वहीं खाड़सा में तेरे अड़ोसी पड़ोसी तुझे धो के पीटते हैं, तब तू अपना रूम मकान छोड़कर भाग के किराए के रूम पर रहता है और तू भारत बंद करने की घोषणा देता फिरता है इधर उधर। इतने यूपी वाले चूतिया नहीं है, यूपी वाले युवा इतने चूतिया नहीं है जो तेरी बातों में आ जाएंगे। राजस्थान, हरियाणा वाले और मध्य प्रदेश वाले इतने बेवकूफ नहीं है जो तेरे भारत बंद की घोषणा में समर्थन कर देंगे और तेरे जैसे बकवास चूतिया 2 कौड़ी के आदमी के बातों में आ जाएंगे। इसलिए कहता हूं कि बहुजन समाज के साथियों, इसको अगर भारत बंद करने की इतनी ही लगी है तो ये यूपी का कोई एक जिला बंद करके दिखा दे। इसके पिछवाड़े में दम हो तो इस सतपाल की आगे से गीली पीछे से पीली हो जाएगी। यूपी का कोई एक जिला बंद करके दिखा दे, इस सतपाल की आगे से गीली पीछे से पीली हो जाएगी। अगर मैं और सीमा जी वहां पहुंच गए तो ये वहां से लुंगी में पेशाब करता हुआ, पैंट में पेशाब करता हुआ भगता फिरेगा, ये और इसकी पत्नी दोनों। इस बात का ध्यान रखना। इसलिए ये 2 कौड़ी के आदमी जो किराए के रूम पे बाहर रहता है अपना घर छोड़कर, और इसको इसके गांव वाले पूछते नहीं है, इसको सारे थप्पड़ मार मार के भगाते हैं गांव से, वो भारत बंद करने की घोषणा देता फिरता है, जिसको खुद इसके पिताजी ने इसको जमीन जायदाद से बेदखल कर रखा है क्योंकि ये भड़काऊ भाषण देता है। इसको घर वाले, इसके बेचारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग पिताजी को पुलिस परेशान करती है इस नालायक निकम्मे के चक्कर में। इसलिए इसके पिताजी ने घर से बेदखल कर दिया, घर से ही निकाल दिया साले कुत्ते को, और ये भारत बंद करने की घोषणा देता फिरता है। इसके पिताजी को इतना पुलिस परेशान करती है इसकी इन हरकतों की वजह से, और ये तो कहीं रूम पे जाके छुप जाता है, नीचे बेसमेंट में कहीं रूम ले लिया, वहां पे दबका रहता है, मोबाइल बंद कर देता है, स्विच ऑफ कर देता है और फालतू की बकवास करता रहता है। इसका ओरिजिनल नंबर मैं आपको बता रहा हूं, इसका ओरिजिनल नंबर है 93 1000
3886, ये इसका पर्सनल नंबर है। और दूसरा इसकी पत्नी का नंबर है 93 ये अपने पर्सनल नंबर किसी को देता नहीं है, लेकिन पर्सनल नंबर इसके अक्सर स्विच ऑफ मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखना और ये फर्जी बातों में ना आए, इसकी बातों में कतई भी ना आए। भारत बंद करने की घोषणा तो छोड़ो, ये एक जिला भी बंद नहीं कर सकता, ये अपना खुद का खांडसा जिला भी नहीं बंद कर सकता, खांडसा गांव। तो ये भारत बंद करने की तो छोड़ो, ये घंटा ही हिलाता रहेगा। तो साथियों, मेरी वीडियो से अगर आप लोगों को जरा सी भी सुनवाई में हो रही हो और जरा सी भी अगर दर्द हो रहा हो और जरा सी भी आपको ये लग रहा हो कि 2 अप्रैल 2018 को जो भारत बंद हुआ था उसमें जो अपने बहुजन समाज के युवा शहीद हुए थे, उनका अगर दर्द जरा से भी हो तो इस कमीने आदमी का कभी समर्थन मत करना जो भारत बंद करने की घोषणा कर रहा है। बाकी आप लोगों की मर्जी, क्या है आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपका दोस्त सोनू सिंह सूद। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।